ठीक है, थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आवाज आ रही है सबको? यहीं पर ही हूँ, कहीं नहीं गया हूँ। चलो चालू करेंगे बच्चे, पार्टी मजा मा, क्या हालचाल। चालू करते हैं वे ऑप्टिक्स का सेकंड लेक्चर। आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी। क्या सब सुनाई दे रहा है बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ? ठीक है, हाँ। मुझे जस्ट अभी थोड़ी देर पहले पता पड़ा मेरा क्लास था, जस्ट ये पता ही पड़ा मेरे को, मैं फट से भाग कर आया हूँ क्लास लेने के लिए। ठीक है, जस्ट पता ही पड़ा। ठीक है, चलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, बहुत टाइम बाद सुबह मिल रहे हैं, अच्छा लग रहा होगा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो स्टार्ट करें। ऑलराइट, आज के दिन पूरा वाईडीएसए को देंगे अपन अभी का, और सेकेंड लेक्चर जो मेरा है अपना, जो नॉर्मल टाइम पे होगा उसमें चैप्टर खत्म कर लेंगे। ठीक है, आज ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अभी कर देते पर अभी 1-1.5 घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा ना, मतलब 3 घंटे तो चाहिए, तो 2 क्लासेस में खत्म कर देंगे, आज का आज हो जाएगा। ठीक है, आपको पता था ऐसा ही हुआ होगा। चलिए बच्चों, तो मैंने काफी सारी इसमें बातें कर ली, ये सब अपन पढ़ चुके हैं, बेसिक वाली बातें, ये प्रोडक्शन, ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। ये अपना बचा हुआ है, ये वाला पटा भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, इतना सा बचा है बस, बाकी तो पूरा हो गया अपना चैप्टर। चलिए तो साथ चालू करते हैं आईडीएसए के सेटअप से। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होगी, मजा आएगा। देखो फटाफट से देखो। अब आईडीएसए का सेटअप कैसा होता है सर, देखो दिखाता हूं आपको। जो सिखाया था कल की क्लास में कि एक सोर्स से 2 सोर्स बनाते हैं, तो बेसिकली पर्दा लगा दिया। ठीक है, आपने क्या करा, पर्दा लगा दिया। अब एक बार जैसे ही आपने पर्दा लगा दिया, एक सेकंड, ये स्क्रीन पे कुछ आ गया अजीब सा पॉपअप। हाँ, चलिए देखिए, जैसे आपने स्क्रीन में पर्दा लगा दिया, अब यहाँ पे से आप देख रहे हो तो आपको थोड़ी ना पता कि यहाँ पे आपको तो ये पर्दे में 2 कट लगे हुए दिखेंगे बस, S1 S2 यहां लगा दिया आपने। अच्छा, इन दोनों कट के बीच में डिफरेंस कितने का है? D। इनको बोलते हैं स्लिट्स, 2 स्लिट्स, इसलिए इसका नाम यंग्स YDSC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या है इसका? यंग साइंटिस्ट का नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग ने 2 स्लिट रखी, इससे कैपिटल D डिस्टेंस पे रखी गई एक स्क्रीन। ठीक है, तो अब इसमें आप सरप्राइज हो जाओगे जान के कि अपने को क्या लगा था यार, लाइट जाएगी तो यहाँ स्क्रीन पे लाइट आ जाएगी, सिंपल से ऐसे नॉर्मली होना चाहिए था, पर नॉर्मल हुआ नहीं है। तब क्या हो गया फिर सर? ऐसा हो गया, देखो ऐसे यहाँ पे एकदम काला, गोरा 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 काला, नीचे भी ऐसे एकदम गोरा काला, गोरा काला, गोरा काला, गोरा काला, गोला गोरा काला, यहाँ पे ऐसे ये लाइट आई। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा हो गया, गोरा काला, गोरा काला, गोरा काला, समझ रहे हो कितना बड़ा ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था ना अपने को, क्या ये क्या हो गया, व्हाट इज दिस, ये क्या नॉनसेंस है, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है हो पाना। देखो सोचो कितना अजीब हो गया ये, गोरा काला, गोरा काला, ये क्या है सर गोरा काला? ये गोरा काला जो दिख रहा है वो है क्या? आपको बड़ा अजीब सा नहीं लग रहा कैसा हो गया ये गोरा काला, गोरा काला? देखो दिख रहा है आपको? हम्म, बहुत अजीब सा हो गया ना ये। क्या आपको क्या लगा था कि यार यहाँ पे तो 2 लाइट रे आई है तो यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा? नहीं, व्हाइट नहीं है, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, व्हाइट ब्लैक हो गया। अरे तो बड़ा ही अजीब सा हो गया है ना, दिस इज वेरी वेरी ऑकवर्ड, ये तो बड़ा अजीब हो गया, ऐसा हो गया। अब दिस वॉज ऑब्जर्व्ड, आप समझते हैं ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक एक चीज इसके अंदर बहुत डेप्थ में जाना है। शायद इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आईडीएससी। कल वाले पार्ट इंपॉर्टेंट था, ब्रूस्टर्स लॉ वाले से सवाल आते थे, आज वाले मालूस लॉ से सवाल आते थे। अब वाईडीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में एक टॉपिक से आते हैं, तो उसका नाम क्या होता है बेटा? वाईडीएससी। चलिए सबको क्लियर हो, बताओ यस या नो, फटाफट से बताइए भैया, क्लियर हुआ? हुआ क्या दिखा? अब ये बड़ा शॉकिंग था, यंग भैया तो यंग देखकर ही ओल्ड हो गया था, समझ रहे हो, इतना खतरनाक शॉकिंग था ये। इट वॉज वेरी 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 शॉकिंग, 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 सोच सके बिल्कुल भयंकर शॉकिंग था। ठीक है, तो उन्होंने इन सबको नाम दे दिया। ठीक है, तो इस ये जो था एकदम जो ब्राइट सा था, इसको बोल दिया ब्राइट बैंड, और जो एकदम डार्क बन रहा था इसको बोल दिया डार्क बैंड। बैंड
ठीक है, जैसे आप हाथ में फ्रेंडशिप बैंड पहनते हो ना, राखी बैंड पहनते हो, बहुत सारे बैंड आप हाथ में पहनते हो, ठीक है, तुम उसके लिए फ्रेंडशिप बैंड लेकर गए, वो तुम्हें राखी पहना गई, तो वही वही सेम गेम हुआ। यहाँ पे एक्सपेक्टेड कुछ और था, अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो गोरा काला बैंड्स बन गए अलग अलग यहाँ पे, भैया क्लियर है। अब इनको बहुत सारे नाम से बोलते हैं, बैंड से बोलते हैं, पैच बोल देते हैं, फ्रिंज बोल देते हैं, सब इसी के नाम होते हैं, सब यही होता है, मतलब समझ जाओगे अब देखकर। हम्म। हाँ बेटा मनप्रीत, तो उसको मैं क्लास में, अगली क्लास में करेक्ट करा दूंगा, मैं लिख कर लाया हूँ वो हल्की सी गड़बड़ बन गई थी एक चीज अपने से, वो कॉन्वेक्स लेंस की एक हल्की सी गड़बड़ हो गई थी, सब सही करवा देंगे, ठीक है। तो अब ये स्क्रीन के आगे पीछे नहीं समझाने के लिए था, ऐसे स्क्रीन पे ही बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि कहीं भी बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो समझते हैं ऐसा हुआ क्या, क्यों हुआ, कैसे समझते हैं। तो बेसिकली ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण एक लाइन में दूं तो ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर होगा बिकॉज क्या हुआ यहाँ, इंटरफेरेंस या सुपरपोजिशन। यहाँ क्या हुआ बेटा, इंटरफेरेंस और सुपरपोजिशन। तो मैं रेसिस्ट नहीं हूं, ये एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट वाला ये रेसिस्ट हो सकता है, मैं नहीं हूं, मैंने तो बताया था, दिखा, ठीक है, जो मुझे पढ़ाया गया मैंने पढ़ा दिया भाई, एग्जाम में आते, ठीक है। अब दो क्या होता है, समझते इसको कैसे समझते, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड चीजें, ठीक है। तो समझते, लेट अस सी द स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन को समझेंगे पहले। ऐसे तो 3D में पूरी स्क्रीन बनती है प्रॉपर, पर चलो अपन थोड़ा अप्रोक्सीमेटेड बनाने की कोशिश करते हैं स्क्रीन को। तो ये स्क्रीन ऐसे दिख रही है, ये एग्जैक्ट बीच में तो ये हमारी स्क्रीन है, ठीक है, एकदम सेंटर पे देखा तो एकदम वाइटिश सा था, ठीक है, फिर इसके ऊपर देखा तो एकदम ब्लैकिश सा था, फिर इसके ऊपर देखा तो फिर वाइटिश सा था, फिर इसके ऊपर देखा तो ब्लैक था, फिर ऊपर देखा तो फिर व्हाइट था, फिर देखा तो ब्लैक था, फिर ऊपर देखा तो फिर व्हाइट था, फिर ब्लैक था, फिर व्हाइट था, ऐसा देखने लग गया, ऐसे स्क्रीन पे दिखने लग गया अपने को। अब इन सबको अपन ने नाम देना चालू कर दिया, जो सेंटर में आया था इसको बोलने लग गया सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर वाला जो आया इसको क्या बोलने लग गया अपन, फर्स्ट मैक्सिमा, उसके ऊपर आ गया सेकेंड मैक्सिमा, उसके ऊपर आ जाएगा क्या बेटा, थर्ड मैक्सिमा, उसके ऊपर आ जाएगा फोर्थ मैक्सिमा, नीचे बनेगा फर्स्ट मैक्सिमा, सेम नीचे भी फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकेंड मैक्सिमा, तब गोरो को मैक्सिमा बोला अपन ने, फोर्थ मैक्सिमा, गोरो के बीच में यहाँ पे काले काले फ्रिंजेस आ गए, इसके जस्ट ऊपर वाला फर्स्ट मिनिमा, उसके ऊपर वाला क्या कहलाएगा बेटा, सेकेंड मिनिमा, छोटी माँ मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, नीचे भी अगेन सेम फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा। तो पहले तो ये मैक्सिमम मिनिमा लिखना है, तो बताओ आगे बात करते हैं। ऐसा रेसिज्म बेटा मैंने नहीं किया, मैं तो मासूम हूं, मैं भी आपके जैसा ही था, मासूम सा था,
भोला भाला था, सीधा साधा था, मैं तो नादान था। ठीक है भैया, ये बड़ी माँ छोटी माँ, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा, ये बात समझ में। बीच वाले को क्या बोलते हैं? सेंट्रल मैक्सिमा। फिर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मिनिमा, थर्ड मैक्सिमा से चलते जाते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ये नाम समझो हुआ। और इसने एक और चीज देखी, क्या देखी? कि ये जो डिफरेंस था ना इनके बीच की लेंथ का, ये सेम आ रहा था। इस डिफरेंस को नाम दिया इन्होंने बेटा। दो व्हाइट या दो ब्लैक के बीच का डिस्टेंस देख लो आप, या दो बराबर बराबर वाले कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा का देख लो, ये सारा बेटा निकल कर आ रहा था। इस बेटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। इसको क्या बोलते हैं? फ्रिंज विड्थ। ये होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। इसको भी अपन पढ़ेंगे इन डिटेल, सारा प्रूफ भी करेंगे अभी क्लास के अंदर इसका पूरा का पूरा। अब टारगेट है इसको प्रूफ करके निकाल। बोलो बेटा, क्लियर है? तो इससे बोलते हैं बेटा बेटी, जो चाहे बोलो आप, ठीक है। तो सारे फ्रिंज विड्थ बराबर निकल कर आ गए बेटा। क्या बोल सकते हो? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमास क्या होगा? बीटा। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मिनिमास, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना होगा बताओ? बीटा बाय 2। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का, इन दोनों के बीच का, तो ये बीटा का आधा है, ये हो जाएगा बीटा बाय 2। बोलो बेटा, क्लियर है बात ये? के पहले बताओ से, अभी अपन बात करेंगे बीटा कैसे निकल कर आया। पहले इतना समझिए, बहुत बढ़िया, नाइस। एक बार और पूरा क्लियर, सिंपल सी बात है, कुछ भी टफ वफ नहीं इसमें, इजी सी बात है भैया। जल्दी बताओ, क्लियर है बात? ठीक है, तो ये सही बोला बेटा, ये आधा बेटा, तो ये दो, समझ रहे बच्चों बात को? कुछ भी टफ नहीं है, इजी है। घर में बेटा कितना तो स्लो कर रहा है, ऐसा स्लो कितना करेगी तू पढ़ाई? चलो देखो, ठीक है, हाफ क्यों है? क्योंकि ये आधा है। देखो, ये दो वाइट वाइट, दो ब्राइट वाइट के बीच का बेटा था, ये बीच में आया इसके, तो ये बेटा का आधा, आधा बेटा। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात? चलिए, अब पहले टाइप के सवाल बीटा प्रूफ करने के पहले अपन, मैं आपसे कुछ सिंपल सिंपल सवाल पूछूंगा, ठीक है? पहले तो ये इसका जवाब दे दो। बीटा की वैल्यू अभी जस्ट पढ़ाई तुमको, क्या होती है अभी प्रूफ करेंगे इसको अपन बेटा। मेरे को देखना है तुमने कितना तुम्हारे माइंड में याद रख पाया। अभी 1 सेकंड पहले बताई थी कि तुम्हें याद है या तुम भूल गए हो। बेटा की वैल्यू पूछिए। स्पेसिंग बिटवीन सक्सेसिव मैक्सिमा, दो मैक्सिमा या दो मिनिमा के बीच का
क्या होता है बताओ वैल्यू? नहीं, हाँ पढ़ाई कर बंद रिया, बता। हम्म, यस, बेटा की वैल्यू होती है लैम्डा इंटू छोटा डी बाय बड़ा डी, ये होता है ना आंसर। बड़ा डी बाय छोटा डी। पोल फूस हो गया, कोई बात नहीं। मुझे अब कुछ बेसिक बेसिक डिनोशन बताओ, ठीक है। आपको डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फोर्थ मैक्सिमा बताइए कितना होगा, बेटा में आंसर देना है। तो आप इस डायग्राम को अभी के लिए रेफर कर सकते हो। देखो, सेंट्रल मैक्सिमा का और फोर्थ मैक्सिमा का कितना हो जाएगा, बेटा 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 बेटा, 4 बेटा। एंड एट्थ मैक्सिमा कितना, नहीं सेवंथ, 11th मैक्सिमा कितना आएगा सेंट्रल मैक्सिमा से, बताइए, सोच के बताना है इस बार। सेंट्रल मैक्सिमा और बताओ, सिंपल सवाल। हम्म, 11 बेटा, सब सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए देखिए, डिस्टेंस बिटवीन लेटर से सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा, अब ये बताना इंटरेस्टिंग होगा, बताइए। वेरी गुड, करेक्ट दे रहे हो अब तक आंसर। अब देखो ये देखते कौन सही देते, सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा, बताओ। दो बेटा इज रॉन्ग, चलो देखते हैं। सेकेंड मिन सेंट्रल मैक्सिमा एंड सेकेंड मिनिमा, मतलब ये डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये यहां तक बेटा बाय 2 होता है, फिर यहां से यहां तक फिर से बेटा हो जाएगा, या पहले बेटा और बेटा बाय 2, तो ये डिस्टेंस आएगा बेटा बाय 2 प्लस बेटा 3 बेटा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमा, बताइए। बताइए, तो सोचो, फर्स्ट मिनिमा तक का बेटा बाय 2 होता है, फिर एक सेकेंड तक का बेटा और थर्ड का बेटा और 5 बेटा बाय 2। डायग्राम में देख सकते हो, ये बेटा बाय 2, फिर बेटा और एक और बेटा, बेटा बाय 2 बेटा बेटा जोड़ दो, 5 बेटा बाय 2।
बताइए। सेंट्रल मैक्सिमा एंड फोर्थ बेटा, फोर्थ मिनिमा, चौथी चौथी छोटी माँ, बताइए। हम्म। करेक्ट आंसर। क्या ये निकालना है? सबसे बेसिक लेवल का सवाल है बेटा इस चैप्टर का, ठीक है। हाँ बेटा, नो डेंटिंग नोट जैसा लग रहा है, हाँ वैसा ही, वैसा कुछ कुछ है, देखो बताइए। पर यहाँ स्टैंडिंग वेव्स नहीं है, नॉर्मल वेव्स ही है ना, इंटरफेरेंस हो रहा है, बताओ। आया बेटा? पैटर्न दिख गया ना, तो बस खत्म गेम, पैटर्न ही दिखाना था तुमको, दिख गया, बहुत बढ़िया। हम्म, जैसे ही बोला, जिसका मिनिमा है उसका बेट उसमें 0.5 कम कर दो, जैसे फोर्थ मिनिमा है तो 4 माइनस 0.5, 3.5 आंसर आ गया। थर्ड मिनिमा है, 3 माइनस 0.5 कर दो, तो 2.5 आंसर आ जाएगा, 5/2। ऐसे आप कर सकते हो, ये भी तरीका है, ठीक है। सेकेंड मैक्सिमा on on one side and fifth maxima on other side, बताइए। एक तरफ सेकेंड मैक्सिमा, एक तरफ फिफ्थ मैक्सिमा है, मतलब यहां से लेकर फोर्थ के भी आगे फिफ्थ जो होगा वहां तक का डिस्टेंस बताना है आपको, बताओ। एंड 7 बीटा इज द करेक्ट आंसर। शाबाश, शाबाश मेरे शेर और शेरनियों, बहुत बढ़िया कर रहे हो। नहीं, तुम बंदर और बंदरिया ही ठीक हो। 7 बीटा सही है, क्यों? ऊपर 2 बीटा, नीचे 5 बीटा। डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मैक्सिमा वन साइड एंड, लेटस से इसको अपन थोड़ा सा स्विच मारते हैं, सेकेंड मिनिमा ऑन अदर साइड। हाँ हाँ, नाइस, बताइए अब क्या होगा। हम्म, बताओ बताओ बताओ, सोच के बताओ। नहीं, सुबह की क्लास फिजिक्स होनी चाहिए। मैंने एक चीज सीखी है, नेक्स्ट ईयर से मैं डिमांड करूंगा कि सुबह फिजिक्स की क्लास हो और टाइम बढ़ा के 3 घंटे करा जाए। 2 घंटे में फिजिक्स नहीं हो सकता है। अगर आपको करना है चीजें प्रॉपरली तो 3 घंटे फिजिक्स चाहिए होता है। अपन कितना परेशान होते हैं इस चीज के लिए। चलो बताओ। उस दिन तक तुम आते थे, तुम्हारा एग्जॉस्ट भी हो जाते, पर आज दिन में भी पढ़ेंगे, है ना, ठीक है। चलो बताओ। तो देखो, ऊपर सेकेंड मैक्सिमा तो ऊपर है 2 बीटा, नीचे है सेकेंड मैक्सिमा, तो -0.5 कर लो, 1.5, 1.5 बेटा, जोड़ दोगे 3.5 बेटा, मतलब 7/2 बेटा। बोलो, क्लियर है बच्चों बात ये? डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ मिनिमा ऑन वन साइड एंड थर्ड मिनिमा ऑन अदर साइड, बताइए। बताओ बताओ बताओ।
हम्म। बहुत बढ़िया। 7 बेटा देखे कैसे। तो देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा बना लिया मैंने, ऊपर मिनिमा बना रहा हूँ, मिनिमा में बना देता हूँ ग्रीन से, ठीक है समझने के लिए। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 नीचे 1 2 3, बेटा बेटा बेटा, 3 बेटा 4 बेटा 5 बेटा 6 बेटा 7 बेटा, 7 बेटा आ रहा है, क्योंकि दो मिनिमा के बीच में डिस्टेंस भी कितना होता है, बेटा ही होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है बात। कुछ बेटा पढ़ाने दो ना बेटा, पहले पहले पढ़ ले, थोड़ा सा पढ़ दो तो। ठीक है, याद रखना ये सवाल डायरेक्ट आते हैं। और बेटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए भैया, बेटा क्या होता है, बेटा की वैल्यू कितनी होती है, पता होना चाहिए, बताओ। हम्म। बोलो 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 बताओ। बेटा की वैल्यू होती है लैम्डा डी बाय बड़ा डी बाय छोटा डी। तो इसका आंसर आप बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा 7 लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा में निकालना आ जाता है, आप सॉल्व कर सकते हो। चलो ये बनता है बेटा, यहां तक एकदम सिंपल बेसिक चीज है यार, कुछ भी टफ नहीं है। ठीक है, पहला टाइप का क्वेश्चन ही यही आता है। चलो हम्म। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना आगे की चीजें। अब समझते हैं बेटा निकलता कैसे। तो बेसिकली जब ये दो स्लिट या दो सोर्सेस से जब लाइट आ रही है S1 S2 से, तो लाइट रे से सेंट्रल मैक्सिमा पे यहाँ पे आ रही है। तो देखो जितना ये चलकर आ रही है उतना ही ये भी चलकर आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसलिए मैक्सिमा बन रहा होगा। ठीक है, ऐसे सेम यहां से लाइट गई और यहां से सीधे आई, और यहां से लाइट गई और यहां से उल्टी आ गई। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, दोनों वे वाई, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। यहाँ काट हो गया, यहाँ आ गया मिनिमा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा ये वैल्यू बदलती जाएगी, इसलिए पैटर्न्स दिखते हैं, इसलिए पैटर्न्स दिखते हैं। कभी कभी ये कंस्ट्रक्टिव होता है, कभी कभी ये डिस्ट्रक्टिव होता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कब कंस्ट्रक्टिव होगा कब डिस्ट्रक्टिव होगा, सिंपल तरीका है, टफ नहीं है, आराम से देखना, मुश्किल नहीं है, आराम से देखो, मालूम पड़ सकता है आपको कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के कल के फॉर्मूले से। कंस्ट्रक्टिव के लिए जो डेल्टा फाइव होता है वो 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा चलता है, इवन पाई। और जो डेल्टा एक्स होता है पार्ट डिफरेंस, लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ऐसा चलता है एन लैम्डा। डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस चलता है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई ऐसे। पार्ट डिफरेंस चलता है लैम्डा/2 ऑड लैम्डा/2 5 लैम्डा/2 7 लैम्डा/2 एंड सो ऑन। बोलो बेटा क्लियर हुई ये बात, बेसिक बेसिक बात है। हम्म, बोलो बच्चा बेटा क्लियर है, पक्का पक्का बोलो। सिंपल वेव्स का कंसेप्ट, इसलिए कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बन रहे हैं क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है। अब इसके बीटा की वैल्यू ही कैसे निकाली वो अपन आ रहे थे कैसे करके, पहले यहां तक देखो बेटा। अब क्या हो जाएगा अगला केस,
या रैंडम कोई पॉइंट पे मिल रहा है यहां से वाई डिस्टेंस पे, ठीक है। आइए देखिए, ध्यान से देखो, अब यहां से 3 लाइन खींच रहे हैं, और देखो 2 बार बनाएंगे, ध्यान से देखना बेटा, सब नहीं, ने अब सेम नहीं, सेम डिस्टेंस कवर क्यों करेगा, देखो ना, ध्यान से देखो, ये वाई पर है, देखो, तो अगर मैं इस पे यहाँ पे देखो, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये यहां से यहां तक सेम डिस्टेंस है, ये इसने इतना एक्स्ट्रा कवर करा ना, दिखा ये आपको, दिखा नहीं दिखा बेटा, बताओ। देखो यहां से देखोगे तो सेम डिस्टेंस दिख रहा है दोनों का, इस वाले सेंट्रल पे दोनों का बराबर है, पर जब यहां से देख रहा हूं मैं, तो मुझे दिख रहा है यार कि ये एग्जैक्ट बराबर नहीं करा, इसने थोड़ा सा ज्यादा करा, दिख रहा है आपको, तो या परपेंडिकुलर मार दो आप, देखा यहां से इतना डिस्टेंस कवर हुआ, बोलो बेटा बताओ। हाँ बेटा, नोट कर लोगे तो थोड़ा फायदा हो सकता है तुम्हारा, ये जो एक्स्ट्रा कवर का डिस्टेंस, यही तो पार्ट डिफरेंस होता है बेटा, डेल्टा एक्स, छोटा डी है, सिंपल सी बात है बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो, नोट करो, ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे, अब आपको पवन चक्की बनाना सिखाया है मैंने, आपको याद है पवन चक्की मेथड एंगल निकालने का, तो लेट अस से ये एंगल मैंने थीटा मान लिया, ये वाला, तो ये भी थीटा होगा, एक छोड़ के ये भी थीटा होगा, एक छोड़ के ये भी थीटा होगा, मतलब ये भी थीटा होना चाहिए, बहुत बढ़िया। या निकालो वैल्यू साइन थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, डेल्टा एक्स बाई डी, यहां वैल्यू निकालो टेन थीटा की, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस वाई बाई डी, फॉर स्मॉल एंगल साइन थीटा बराबर टेन थीटा होता है, बराबर कर दो, डेल्टा एक्स बाय डी इस वाई बाय छोटा, वाई बाय बड़ा डी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू वाई बड़ा डी बाय छोटा डी आ जाएगी, या वाई की वैल्यू डेल्टा एक्स बड़ा डी बाय छोटा डी हो जाएगी। आराम से नोट कर लो बेटा, देखो सिंपल सिंपल बात है। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव बेटा एक बार कल का लेक्चर देखो जाके, ठीक है सौम्या, और फिर भी तो फिर वेव्स देखो जाकर एक बार, वेव्स ने बहुत अच्छे से पढ़ा है अपन ने, और फिर से पूरा पढ़ेंगे तो मतलब फिर अपन ने पूरे 2 चैप्टर वेस्ट कर दिए अपने जीवन के, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी के लिए आप इतना देख सकते हो, कंस्ट्रक्टिव में जब ये दोनों वेव एक के ऊपर एक ऐसे आ जाती है, और डिस्ट्रक्टिव से कि एक वेव सीधी दूसरी वेव उल्टी आ जाती है, इसको डिस्ट्रक्टिव बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो अभी, अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात। अब देखो बेटा, समझो, सिंपल सा गेम है, बहुत सिंपल सी बात है। पहला ब्राइट ब्राइट फ्रिंज कब आएगा,
जीरो के बाद अगला है डेल्टा एक्स, क्या होता है मैक्सिमा के लिए? लैम्डा होता है। लैम्डा रख दो, लैम्डा डी बाई डी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी निकल के। देखो बीटा कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी। ये अपना प्रूफ भी हो गया। देखो सिंपल सी बात है। देखो डेल्टा एक्स को लैम्डा क्यों लगा? क्योंकि बेटा सौम्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में डेल्टा एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग होती है जीरो से, जो सेंट्रल मैक्सिमा पे होती है। फिर अगला फर्स्ट मैक्सिमा कितने पे आएगा? लैम्डा पर आएगा। रख दो यहां लैम्डा, तो डिस्टेंस आगे निकल करवाए। सिंपल सी बात है। तो ये अपना पूरा डेरिवेशन हो गया आराम से। ठीक है, अब ये डेरिवेशन बार बार नहीं करना होता है। सर ये क्यों पढ़ा फिर अपन ने? कभी किसी ने सवाल में ये डायग्राम देके पूछ लिया तो, है ना, डायग्राम पे ही सवाल आ गया तो, है ना। ठीक है, एक इसका बड़ा लेंथ डेरिवेशन भी होता है, वो अपन नहीं कर रहे। ठीक है बेटा, क्लियर है बात? चलिए देखिए, इन वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट व्हेन टू लाइट वेव्स मेक इन थर्ड मिनिमा दे हैव, बताइए थर्ड मिनिमा है सेंट्रल मैक्सिमा, जो यहां मैक्सिमास बना रहा हूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट मैक्सिमा पहली माह, दूसरी माह, तीसरी माह, पीछे बना रहा हूं मिनिमास। फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा। वैसे चालू होता है फेज डिफरेंसेस या पार्ट डिफरेंस पूछा है, फेज पूछा है ना, तो कैसे चालू होगा फेज डिफरेंस? यहाँ जीरो, फिर अगले मैक्सिमा पे 2 पाए, अगले पे 4 पाए, अगले पे 6 पाए, ऑड यहाँ जाएगा लैम्डा, 3 लैम्डा, 5 लैम्डा। थर्ड मिनिमा पे क्या फेज आ रहा है बताओ? थर्ड मिनिमा पे क्या फेज आ रहा है बताओ? थर्ड मिनिमा पे, मतलब इस पे बात कर रहे हैं, 5 लैम्डा आ रहा है, तो दे ही नहीं रखा है। पार्ट डिफरेंस किसे काम करते हैं? जीरो, फिर मैक्सिमा का लैम्डा, फिर मैक्सिमा का 2 लैम्डा, एन लैम्डा 3 लैम्डा, मिनिमा के इनके बीच का लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2। बताइए, अपने को फिर इसका निकालना है। थर्ड मिनिमा का कितना आ रहा है पार्ट डिफरेंस? 5 लैम्डा बाय 2 आ रहा है। आंसर आ जाएगा फोर्थ वाला। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, बट सिंपल क्वेश्चंस। बताइए, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ देयर इज नो इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट फ्रॉम 2 स्लिट्स। ठीक है, 2 स्लिट्स की लाइट में कोई फर्क नहीं है, सिंपल सी बात है। ठीक है, मत होने दो भैया। अब पॉइंट ऑन द स्क्रीन करस्पॉन्डिंग टू द फिफ्थ मिनिमा, फिफ्थ मिनिमा का पार्ट डिफरेंस बताना है। अब मैं कोई हिंट नहीं दूंगा, सेकंड टाइम ये सवाल कर रहे हो उस टाइप का। 45 सेकेंड, गिव योर बेस्ट शॉट, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या आता है भैया? हम्म। सेकेंड क्लास में अगर थोड़ा सा लेट कर दूं, क्योंकि मैं रात भर नहीं सोया हूं, मैं आप लोगों के लिए एक चीज कर रहा हूँ। मतलब देखो, वो 11th का एक एक घंटे का बनाने में बहुत टाइम लग रहा था ना रिवीजन, तो आप लोगों को थोड़ा फास्ट रिवीजन चाहिए था, तो वो तो बनाऊंगा ही सही में एक एक घंटे वाले। उसमें टाइम लग रहा है, 2-3 दिन लगते हैं कि प्लानिंग करके इतना लिखने में। तो एक मुझे अच्छा एक आइडिया आया कि मैं एक 11th रिवीजन वन शॉट टाइप में ले लेता हूँ आपका पूरा का पूरा। ठीक है, तो पूरा उसमें सारे वापे पॉइंट स्टार्टिंग से लेकर 6-7 घंटे का बनाता हूँ एक में। तो उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट 11th का पूरा लेकर एंड तक का पूरा 11th का 6-7 घंटे में एक बार मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ सिंगल सिटिंग में। आपको वीडियो मिल जाए
तो वो आपके लिए थोड़ा काम जीवन ईजी हो जाएगा, है ना। तो मैं उसके लिए ही, मतलब आप देख, मैं 4-5 दिन से, 2-3 दिन से उसी के लिए लगा हुआ हूँ। ठीक है, 5 बजे बायो की क्लास है ना, तो ठीक है। तो अराउंड 2 बजे या 2 या 2:30 से मैं ले लूंगा। आधा तो वही कर ही लेंगे, थोड़ा सा ही बचेगा बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलेगा, है ना। थोड़ा सा हल्का सा, बस हल्का सा, ताकि थोड़ा सा सो पाऊं यार मैं, है ना। 2-3 घंटे सो लूंगा, थोड़ा सा ताकत आ जाएगी बॉडी में। अब बताइए, फिफ्थ मिनिमा। तो पहले का λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, 7 λ/2, 9 λ/2। फिफ्थ वाला पूछा है। फिफ्थ मिनिमा हैज पास डिफरेंस 9 λ/2। सी, ये तो लास्ट वाला है। इसका आंसर क्या है? 4 है। ओ, ये वाला था, माय मिस्टेक। कोई नहीं, कोई नहीं, चलो, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो इधर, इन YDSC कैरिड आउट विद इन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दे दिया आपको। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इतना, छोटा डी दे दिया, जनरली ये मिलीमीटर में ही देते। एंड स्क्रीन इज एट 200 सेंटीमीटर, बड़ा डी। जनरली ये वैल्यूज यूनिट्स कुछ और होती है, से मिलीमीटर नहीं होती है, ये जनरली मिलीमीटर में होता है। ठीक है। फ्रॉम स्लिट्स द सेंट्रल मैक्सिमा एट x बराबर 0 पे, हाँ ठीक है, पता है हमको, y बराबर 0 पे होता है तो, पर ठीक है। थर्ड मैक्सिमा टेकिंग सेंट्रल मैक्सिमा है, 0th मैक्सिमा विल बी एट y बराबर, बताइए। थर्ड मैक्सिमा पूछा है, थर्ड मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या होता है? 3 बेटा, 3 इंटू लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। 3 इंटू लैम्डा कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम, इंटू बड़ा डी कितना है? 200 बाय छोटा डी कितना है? बस यूनिट का ध्यान रखना है। ट्राई टू सॉल्व। एक पॉइंट हटाओ, एक जीरो लगा दो, 2 से कट जाएगा 2, 100 जा। ठीक है भैया। 3 5 15, तो आंसर तो 1.5 लगा दूंगा मैं ऐसे ही बट से, पर नहीं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो, -10 -2, ये -2 और +2 0 हट जाएगा, कैंसल आउट कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है। देन -3 से 3 0 माइनस, तो -7 हो गया, और 1 2 3 4 हट के तो -3 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर हो रहा था ये दिस इज कमिंग आउट टू 15 मिलीमीटर। हाँ, -3 है ना, तो 1.5 सेंटीमीटर। बहुत प्यारा, बहुत अल्टीमेट सवाल। अब बेटा बदल गया। बेटा कैसे बदल गया? बेटा बदल जाता है? हाँ, बेटा बदल गया, इस क्वेश्चन में बेटा बदल जाता है। ठीक है। बेटा कैसे बदल सकता है? बेटा डिपेंड करता है किन पे? लैम्डा पे, बड़ा डी पे, छोटा डी पे। इन तीनों में से कुछ भी बदल जाएगा तो बेटा बदल जाता है। बेटा ही बदल गया, अरे भाई साहब, बेटे का लैम्डा बदल गया, बेटे का बड़ा डी बदल गया, बेटे का छोटा डी बदल गया। अगर आदमी, मतलब अगर बेटे का इनमें से कुछ भी बदल जाए तो क्या हो जाएगा? बेटा भी बदल जाएगा। सिंपल सी बात होती है।
देखिए क्या करके लैम्डा में चेंज कैसे हो सकता है, आप कोई मीडियम में डाल दो। अच्छा, मीडियम में रिफ्रैक्ट अपना जो नया लैम्डा हो जाता है, लैम्डा डैश वो लैम्डा बाय म्यू हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो नया बीटा डैश भी बीटा बाय म्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सिंपल चीज है, कुछ टफ नहीं है। थोड़ा आगे देखते हैं, है ना। सेकेंड होता है लैम्डा में और क्या कर सकते हो आप चेंज में, लैम्डा में आप मल्टीपल लैम्डा आप क्या कर सकते हो, टू लैम्डा यूज कर सकते हो। उसमें देखना दो लैम्डा या टू डिफरेंट वेव्स एक साथ लग गई, दो अलग अलग वेवलेंथ की टू डिफरेंट वेव्स, तो बीटा बेटा कॉमन बेटा क्या होता है, एलसीएम ऑफ बोथ बेटास। जैसे एक सवाल दे दिया मैंने, एक दो वेव, एक का बीटा है 5 सेंटीमीटर, दूसरे का बीटा है एक का बीटा है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सेकेंड वाले भैया का बेटा है अपना 6 सेंटीमीटर। बताओ बेटा कॉमन कैसे निकालोगे दोनों का, बताइए। बेटा कॉमन कैसे निकालोगे, दोनों का एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना, बताइए। बताओ तो बताओ। फार्मर बेटा सारे पीवाई क्यू इंपॉर्टेंट होते हैं, पीवाई क्यू तो मैं ऑलरेडी दे चुका हूं तुमको पहले, है ना। हम्म, 30 आ जाएगा, वेरी गुड, शाबाश। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि ऐसा था, लेटस से ये रेड के लिए था और ये लेटस से ग्रीन के लिए था। तो देखो सेंट्रल में, अरे तो यहाँ पे रेड भी है, इधर रेड बना रहा हूं, और ग्रीन भी है, दोनों सेंटर पे थे, ठीक है। देखो अब रेड आ रहा है 15 15 सेंटीमीटर में, तो पहला रेड आया 15 सेंटीमीटर पे, फिर अगला रेड कितने पे आएगा बताओ, हम्म, 30 पे आएगा। अगला रेड आएगा कितने पे, 45 पे। अगला रेड कितने पे आएगा, 60 पे। ऐसे रेड चल रहे हैं, और यहां देखो ग्रीन हमेशा कब कब आ रहा है, 6 6 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो पहला 6 पे आ जाएगा, अगला आ जाएगा 12 पे, अगला आ जाएगा कितने 18 पे, फिर 24 पे, फिर 30 पे, 36 पे, देन 36 के बाद 48 पे, 36 के बाद कितना आ जाएगा 42 पे, ठीक है। उसके बाद 48 पर, उसके बाद कितने पे आ जाएगा 54 पर, उसके बाद कितने पे आ जाएगा 60 पर। कब कब ये दोनों आ रहे हैं, पोजिशन देखो, एक 0 पर दोनों आए साथ में, फिर एक 30 पे आएगा दोनों साथ में, देखा आपको, ये होता है बेटा कॉमन, कॉमन बेटा दोनों का। फिर अगला देखा 60 पे फिर से साथ में है, देखा आपको, तो ये बेटा कॉमन दोनों के किसे निकालता है, दोनों के एलसीएम से निकल जाता है, देखा आपको बेटा। दोनों 0 पे साथ है, फिर कितने पे 30 पे साथ है, फिर 60 पे साथ है, जब दो वापस साथ में आते हैं, ये डिस्टेंस को बोलते हैं बेटा कॉमन। तो अब अपन कॉमन सेंस से बोल सकते हैं, दिख भी रहा है वो एलसीएम ही निकाल रहे हैं अपन, वैसा देखा जाए तो, है ना, कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो ये पहला टाइप का चेंज होता है, सेकेंड टाइप का चेंज, दो टाइप के चेंज होते हैं। लैम्डा चेंज हो गया मीडियम में, जैसे लेट से
फर्स्ट वाले पॉइंट को थोड़ा समझाते हैं, नो डाउट। मुझे तो अभी सवाल आ ही रहा है, इस पर बता दूंगा, पर ठीक है कोई नहीं, समझा देता हूँ। जैसे ये जो YDSC होता है, इसको पूरे को ढके डाल दी गया YDSC पानी में। जैसे YDSC को ढके पानी में डाल दिया बेटा। इस केस में क्या होता है, ये थोड़ा सा पतला सा हो जाता है, फ्रिंज विड्थ कम हो जाती है। क्यों? यहाँ जो अपना बेटा था, अरे भाई क्या कर रहे हो यार, यहाँ बेटा था लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा टी, यहाँ बेटा छोटा हो जाएगा, लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा टी, और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में छोटे हो जाती है। हाँ बेटा प्रकाश, 2 क्लास है मेरी। अरे बोलो भाई, क्लियर है? सिंपल है, बहुत इजी बात होती है, बस बाय म्यू है और कोई फर्क नहीं होता फर्स्ट सेकंड केस में। थर्ड केस क्या होता है बेटा, डी चेंज करते हैं, स्क्रीन डिस्टेंस। अब देखो जितना ये दूर जाएगा, दूर होंगे, उतना उतना फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। जितना ये पास आएंगे उतनी बीटा कम हो जाएगी। ऐसा क्यों? देखो अभी यहां पर है दोनों, डी है, बीटा है लैम्डा बड़ा डी बाई छोटा डी, ये हो गए दूर, दूर हो गए, तो बीटा की वैल्यू बाय फॉर्मूला बढ़ रही है। पास आ जाओगे तो अब जस्ट वाइस वर्सा कम हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, क्लियर है बात ये? एलसीएम 30 क्यों नहीं है? क्यों है? 15 और 6 का एलसीएम लेनी है तेरे को? ओ भैया, तुमने 15 6 तो नहीं कर दिया सर? 15 6 90 होता है होगा बेटा, ऐसे नहीं लेते एलसीएम। क्यों? 6 के टेबल 6 5 30 नहीं होता? क्या 15 और 6 दोनों के टेबल में 30 नहीं आता है? कैसे बोल सकते हैं एलसीएम नहीं है 30? बेटा क्या गलती कर रहे हो? ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई निकालना तुमको, कैसे कर रहे हो ऐसी गलती यार? चलो, फोर्थ चेंज होता है, स्मॉल डी चेंज हो जाता है, तो स्लिट के विड्थ, स्लिट के बीच में डिस्टेंस, सॉरी, ये डिस्टेंस है तो अब एकदम छोटा कर दो। ये एकदम बढ़ा दो। वाई होगी वैल्यू कितनी, अपना बेटा कितना है, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी, इनको अगर नॉर्मल ये पड़ा है, अगर आपने डिस्टेंस कम कर दिया स्लिट्स का तो बीटा बढ़ जाएगा, और डिस्टेंस बढ़ा दिया स्लिट्स का तो बीटा कम हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है छोटे डी से। ठीक है, पहले आराम से देख लो, पहले नोट कर डालो पूरा, फिर एक बार और समझा देता हूं मैं। बिल्कुल बेसिक सवाल है बेटा, ठीक है? देख लो, नोट कर लो अच्छे से।
मंत्री बेटा थोड़ा दिमाग लगा ना, तेरा वाइडी सटे पानी में डाल दिया, तो कल का लेक्चर फिर पूरा भूल गए तू। कहा था कल का क्या, रे ऑप्टिक्स का ही पहला लेक्चर भूल गई क्या बेटा? मनप्रीत क्या कर रही है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कौन पूछता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता तेरे को बेटा? क्या कर रही है तू इस क्लास में बेटा? क्यों कर रही है ऐसा बेटा? क्यों झूठ बोल रही है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आता तुमको क्या होता है बेटा? क्यों भैया बताइए, बोलो भाई। गलत बात, आई डोंट लाइक इट। झूठ बोलने लग गए अब। भाई कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला है बेटा, होता है लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। तो लैम्डा बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डी बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डी छोटा डी कम होगा तो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। अरे बोल भैया क्लियर है? अगर ये कम हुआ, ये कम हुआ है, ये बढ़ा, तो बीटा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिंपल सिंपल बातें होती है बेटा। अब इसमें क्या सोचना है? ये नहीं हो पाएगा तुमसे। बोलो भाई ऐसे आना, फटाफट से बोलो। ये नहीं होगा। हम्म हम्म हम्म, हम्म, हम्म। ये कल एक गड़बड़ आ जाता है, ये करेक्ट करवा दूंगा मैं आपको बात। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अब करेंगे। इसमें 10 एक क्वेश्चन होमवर्क है, एक करके देखते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ सेपरेशन बिटवीन द कोहेरेंट सोर्सेस इज हाफ्ड, डी से कर दिया डी बाई 2। डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम कोऑर्डिनेट सोर्सेस डबल, कब बड़े डी से कर दिया 2D। देन फ्रिंज विड्थ बताओ, लैम्डा बड़ा डी बाय छोटा डी। बताओ क्या होगा आंसर? चलो ये आसान सवाल है यार, ये तो क्या डिलीट कर दिया रिया? सिंपल सिंपल। ठीक है चलो बच्चों, क्वेश्चन आप अपने आप से ट्राई करो। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर इतना ही रखते हैं, फिर अपने को वापस मिलना है 2 बजे। ठीक है, तो अपन चैप्टर खत्म कर देंगे, 2 से 3 4 4:30 तक खत्म कर दूंगा। आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क प्रैक्टिस करने, बहुत सारे करने। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्टिंग डिफ्रैक्शन 2 टॉपिक बचे, 1 घंटे का सिलेबस बचा हुआ है। ठीक है, उसका थोड़ी प्रैक्टिस अपन और कर लेंगे, एक बार लिमिट और रेवोल्यूशन भी देख लेंगे, तो अराउंड 2 आवर्स का बचा हुआ है अब। तो अब ये प्रैक्टिस सेल्फ करनी पड़ेगी आपको, छोटा सा काम है बेटा। अभी 1 घंटे में इसकी प्रैक्टिस कर लो, अभी कभी क्लास वर्क के दे रहा हूँ मैं बेसिकली। देखो अब तो अराउंड 15 क्वेश्चन है,
ओनली, ज्यादा नहीं है, बस 15 क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा बस, ओनली 15 क्वेश्चंस जो आज क्लास में कराए। सौम्य आप ध्यान से करना, आपका अलग से चेक करूंगा होमवर्क में, है ना, स्पेसिफिकली कराए नहीं कराए। ये क्वेश्चन आपने कर लिए तो आप YDSC के किंग बन जाएंगे, पर यह वो खुद करने पड़ेंगे ट्राई, मैं सारे करवाऊंगा क्लास में वैसे तो, ठीक है। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। ये थोड़े टफ सवाल है, सबसे टफ सवाल मैंने क्लास के लिए रखे, ठीक है। सॉल्यूशन मैं खुद ही कराऊंगा ना, अभी अपन करने वाले हैं आज बैठ के दिन में, ठीक है। बेटा वो लेक्चर चलेगा, क्या दिक्कत है, चलेगा बेटा इतना ना। अभी मेरे को बहुत मतलब पढ़ाते मतलब बहुत ज्यादा थकान हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं ऐसे। अपन ने मैंने बोला लेक्चर था तो अपन लेक्चर वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। भले से 1 घंटे लेते हैं अपन, पर लेक्चर वेस्ट नहीं करते, अपन दिन में फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ 1 बजे से लेक्चर है, मैं अराउंड उसको 1 से 2 के बीच में एग्जैक्ट टाइम स्टार्ट करने का बता दूंगा आपको, मैं कोशिश करूंगा टाइम पे ही चालू हो जाए आपका, ठीक है। ये बेटा सवाल कर लेना है ना, अभी आपके पास आधा घंटा है ना, ये क्लास अपने आप करोगे तो ही लेक्चर में आगे मजा आएगा आपको, ठीक है, वरना आईडी बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। ऐसे तो है बहुत इजी। बेटा एक तरीका होता है ना पढ़ाने का, कि आपको अब क्वेश्चन थोड़े से खुद करने पड़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इजी, चलो मिलते हैं शाम को, शाम को दिन में मिलते हैं बेटा, ठीक है। चलो बेटा बाय बाय।